नमस्कार दोस्तों, आप सबका लुसेंट जीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 100 वो इम्पोर्टेंट पर्सन देखने जा रहे हैं जो अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स हैं। यानी कि जो करंट अफेयर अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन बने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरे ध्यान से वीडियो देखें और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन भी प्रेस कर लेवें ताकि आपको आगे का जो नया वीडियो मिलेगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जावे। देखिए, पहला प्रश्न आपके पास आपके सामने है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स कंपनी के नए चेयरमैन और सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पहले का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनोज कुमार। और मनोज कुमार आपके पास इसके वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक बने हैं। ये पर्सन आप याद रखिएगा। अब हम जो वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी है इसके बारे में देख लेते हैं, लिमिटेड है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट एक देख लीजिए। क्या है कि जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है ये भारत सरकार की एक कोयला कंपनी है और इसकी स्थापना है वो 1979 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? जो राष्ट्रीय डाक दिवस है वो 10 अक्टूबर को मनाया गया और इसका जो मनाने का उद्देश्य क्या है वो भी अभी देख लेंगे। और जो विश्व डाक दिवस है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिए, इससे एक कम कर लेना। तो देख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाक दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच पोस्टल सेवा के बारे में प्रचार प्रसार करना है, डाक सेवाओं के महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय डाक दिवस है वो तो 10 अक्टूबर को और जो विश्व डाक दिवस है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है आपके, मनोज कुमार भारती को किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया में। तो मनोज कुमार भारती हैं, उनको इंडोनेशिया में राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का। और इंडोनेशिया के बारे में देख लीजिए, इंडोनेशिया देश के बारे में देख लीजिए। ये एक एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो जकार्ता है और इसकी करेंसी जो मुद्रा है वह इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति है वह जोको विडोडो। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, चौथा प्रश्न है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? जो राहुल श्रीवास्तव है उसको किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वो है अल्बानिया देश में। अल्बानिया देश है वो कहाँ पर है आपके पास, कौन से महाद्वीप में है? तो ये बात अभी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अल्बानिया देश है वो एक यूरोप महाद्वीप का देश है और उसकी अल्बानिया की जो राजधानी है वो है तिराना। यहाँ की करेंसी जो मुद्रा है वो है अल्बानियाई लेक और प्रधानमंत्री है अदिरामा और जो राष्ट्रपति हैं वो है इलिर मेटा। अगला प्रश्न देखिए, पाँचवां प्रश्न। ये एक सूचकांक का प्रश्न है, पाँचवां प्रश्न। ये कोई एक जो अनुमानित है वित्त वर्ष की, जो IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10.3%, यानी कि -10.3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला देखिए, इसका जो फैक्ट है IMF के बारे में, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। IMF, आई का मतलब इंटरनेशनल, M का मतलब मॉनेटरी और आपके पास F का मतलब फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945 को हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC USA में है और टोटल सदस्य देश है वो 189 है और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और अगला प्रश्न देख लीजिए,
अगला प्रश्न है आपके पास छठवां प्रश्न देख लीजिए। छठवां प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया ये ध्यान रखिएगा, शुरू किया गया जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर। तो जो फैक्ट है वो देख ले इसके, इस प्रश्न के बारे में फैक्ट वापस प्रश्न एक बार पढ़ लो आप लोग। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ये याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर आप लोगों को पता ही है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है अपना। देखिए प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये सुरंग श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। और इस सुरंग का कार्य जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रा से जोजिला दर्रा में किया जाएगा। ये एक इसका फैक्ट है। अगला देखिए प्रश्न सातवां प्रश्न है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। ऑप्शन इसका बी सही है एकदम, भारत। और भारत को जो ISA है उसका अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन ISA, गठबंधन बोलिए इसको, अलायंस है, की तीसरी बैठक में भारत को 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जो सह अध्यक्ष है वो कौन है? फ्रांस, अगले 2 साल तक के लिए। ISA इसके बारे में देख लीजिए, ये आपके यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। और इसके जो अध्यक्ष है, लीडरशिप कर रहे हैं, वो है आपके पास उपेंद्र त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखिए आठवां प्रश्न है आटन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो जो आटन कैपिटल्स पासपोर्ट की जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें जो टॉप देश है वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी, यानी कि जो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है। अब देख लीजिए ये सूचकांक क्या होता है। ये सूचकांक ये दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, यानी जो आटन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स है, ये इसमें जो टॉप रहता है उसका पासपोर्ट उतना ही मजबूत रहता है। तो टॉप 3 देशों के बारे में देख लीजिए जिनका पासपोर्ट टॉप 3 में आता है। न्यूजीलैंड नंबर 1 पर आता है, 2 नंबर पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और साउथ कोरिया का है। 3 नंबर स्पेन, स्वीडन और बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड और इटली का आता है। और इसमें जो भारत की रैंक है वो है 58 नंबर, भी 58 नंबर में आता है भारत का जो पासपोर्ट की, जो आपके पास ये आटन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करने वाली एक संस्था है, आटन कैपिटल संस्था ने इसको जारी किया। और इसका जो आटन कैपिटल संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है। अगला प्रश्न देखिए 9वां प्रश्न, एक किताब का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा के.आर.वी. भरतराम। तो के.आर.वी. भरतराम ने ये किताब लिखी है। इस किताब को लिखने वाला जो के.आर.वी. भरतराम है ये भारतीय हैं। भरतराम आते हैं, आपको पता चल गया कि राम तो भारत वालों को ही लगता है। तो जो के.आर.वी. भरतराम है वो एक भारतीय है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य की सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोगों के लिए। तो इसका पंजाब राज्य ने आपके पास जो राज्य के सिविल सेवाएं हैं उनमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात की है, या मंजूरी दे दी है। तो अब देख लीजिए पंजाब के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, फिर पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब सरकार ने महिलाओं को राज्य सिविल सेवाओं, बोर्डों और निगमों के लिए सीधी भर्ती में 33% रिजर्वेशन की मंजूरी दे दी है, ये याद रखिएगा।
और जो पंजाब राज्य के बारे में देख लीजिए, पंजाब राज्य के बारे में देखते हैं। पंजाब की जो आपके राजधानी वो चंडीगढ़ है। इसका जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी के हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है विजेंद्र सिंह बदनौर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न। 11वां प्रश्न आपके सामने है, आ गया। और किसने IMF की मंत्री स्तर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक में हिस्सा लिया? तो ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित ज़्यादा चांस आपके पास उत्तर का ऑप्शन में सीतारमण का ही होगा, और सीतारमण ही इसका उत्तर है, क्योंकि यही हमारी भी वित्त मंत्री हैं, और वित्त मंत्री मुद्रा से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा आने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी मुद्रा से रिलेटेड ऐसी कोई बैठकें होती हैं उनमें ज़्यादातर आपके पास निर्मला सीतारमण ही उत्तर होता है। तो IMF की जो मंत्री स्तर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक थी, उसमें जो भाग लिया वो लिया निर्मला सीतारमण ने। ये कौन है? ये हमारी वित्त मंत्री है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 94। ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है, भूखमरी के लिए जो आपके पास ये आंकड़ा निकालता है, सूचकांक है, तो इसमें भारत का स्थान है वो 94, वहाँ 94वां स्थान है। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इस इंडेक्स में कौन सा देश भूखमरी से कितना पीड़ित हैं, इसके आधार पर ये गणना की जाती हैं। और टॉप देशों के नाम देख लीजिए, अभी देख लेते हैं टॉप कौन कौन से देश है इसमें। बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा, कुवैत, इनका 5 नंबर तक का मैंने रैंकिंग बता दी। इसको जारी कौन करता है? जारी करने वाली एजेंसी का नाम देख लीजिए आप लोग। इसको जारी करता है इस रिपोर्ट को आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड एजेंसी, और जर्मनी की जो ये एजेंसी है आपके पास वेल्थू गेरिलिफ है, ये एजेंसी आपके पास इसको जारी करती है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। जो न्यूजीलैंड की ये अभी सुर्खियों में बार बार रह रही है, न्यूजीलैंड से फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड की जो ये महिला है जो बार बार अब की बार और वापस प्रधानमंत्री बनी है, जेसिंडा अर्डन। ये अपने सही मैनेजमेंट के लिए भी जानी जाती हैं देश में, और जो जेसिंडा अर्डन है वो वापस फिर से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गई है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रख लीजिए। अब न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं, न्यूजीलैंड देश के बारे में। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, और इसकी जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर, और जो प्रधानमंत्री आप लोगों को पता ही है जेसिंडा अर्डन है, एक महिला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड है 2020 का, वो दिया गया सरगेई गोर्स्कोव को। तो गोर्स्कोव है आपके पास, सरगेई गोर्स्कोव को। ये कौन सा देश के हैं? तो ये आपके पास रूस देश के हैं। जो सरगेई गोर्स्कोव है वो आपके रूस देश के हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये पूछ सकता है। इनको मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ध्यान दीजिए, वर्ल्ड बैंक मुद्रा से संबंधित है, तो किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो निर्मला सीतारमण है वो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, भारत की वित्त मंत्री हैं। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके MD और CFO है वो है अंशुला कांत, और इसके जो अध्यक्ष है वो है डेविस मालपास। अगला देखिए, अगला 16वां प्रश्न देखिए। हरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2020 में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा, टॉप पर कौन रहा? तो मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं, आपको याद रखिएगा। और टॉप 3 व्यक्तियों के नाम भी देख लीजिए। ये हरून इंडिया की जो रिच लिस्ट है
अमीरों की लिस्ट है हरून इंडिया की, उसमें देख लीजिए 3 टॉप के आदमी हैं, वो कौन कौन रहे। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री से ये बिलोंग रखते हैं, और हिंदुजा ब्रदर्स हिंदुजा ग्रुप से रखते हैं, और शिव नाडर SCL से आपके पास ये संबंध रखते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पक्का ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसको मिला शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का, तो ये है WFP। WFP का मतलब होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, याद रखिएगा, WFP को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जो WFP है वो क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इसको ही मिला आपके पास शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का। इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1961 को। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में, और इसकी पेरेंट संस्था है, इसकी जो आपके पास छोटी आपके पास जो कंपनी है वो है संयुक्त राष्ट्र की, ये पेरेंट संस्था है खुद। ये किसकी छोटी कंपनी है, ये संयुक्त राष्ट्र की आपके पास एक पेरेंट संस्था है, ठीक है ना। यानी ये छोटी, खुद ये छोटी है, ये कंपनी है, वो किसके अंडर में आती है, संयुक्त राष्ट्र के अंडर में आती है। अगला देखिए आपके पास नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, एक स्वीडन की याद में आपके पास हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नहीं, इसके बारे में, रसायन के बारे में किसको मिला ये देख लेते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल है 2020 का, वो इन 2 आदमियों को मिला है, एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना। विदेशियों के नाम ही अजीब होते हैं। और जो चिकित्सा नोबेल है वो किसको मिला 2020 का, वो मिला हार्वे जे अल्टर को, चार्ल्स M राइस को और माइकल हुंटन को, ये याद रखिएगा। जो भौतिकी का है वो किसको मिला है, रोजर पेनरोज को। ये बार बार लिख कर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से पक्का ही एक पर्सन जरूर बनेगा आने वाले एग्जामों में। जो नोबेल पुरस्कार है 2020 के, इनमें आप इनको लिख कर नोट करके बार बार देख लीजिएगा। रोजर पेनरोज को मिला है भौतिकी का, और भैया और मिला है राइनहार्ड गेंजल को, और एंड्रिया गेज को भी यही मिला है भौतिकी का, इन तीनों को। और जो साहित्य के क्षेत्र में वो एक आदमी को मिला है, उसका नाम है, साहित्य के क्षेत्र 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न, किस राज्य की डल्ले खुरासनी मिर्च को भौगोलिक टैग यानी भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। तो ये GI टैग क्या होता है, GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। ये उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए आधार दिया जाता है। इसको बोलते हैं GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन D, सिक्किम होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। 19वां प्रश्न है, बंगाल पियरलेस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो बंगाल पियरलेस कंपनी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने सौरव गांगुली, ऑप्शन A इसका सही उत्तर है। सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, और अभी BCCI के आपके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका B ऑप्शन एकदम सही है। और याद रखिएगा, इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य हैं वो विश्व में वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय और उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकना है। यानी जो आजकल देख रहे हो आप लोग, बूढ़े लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन चीज़ों को रोकना है, दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोकना है, इस दिवस का उद्देश्य। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की जो थीम है वो देख लीजिए, पेंडेमिक्स डू देयर चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ये याद रखिएगा, ये इसकी थीम है। अगला देखिए प्रश्न 21वां प्रश्न।
21वां प्रश्न है, इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर कौन सा बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? ये तेल अवीव देश है, ये इजराइल का एक देश है, इसका आपके पास ध्यान रखिएगा। तेल अवीव देश है ये, और ये किसका देश है? ये इजराइल का देश है, देख लीजिए। तेल अवीव इजराइल देश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। 22वां प्रश्न देखिए आप लोग, किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए ओडिशा बाई रोड अभियान शुरू किया है? तो ओडिशा बाई रोड आपको ध्यान ही पड़ गया होगा, ओडिशा ने शुरू किया है। तो ओडिशा के बारे में आगे पढ़ेंगे हम अभी। इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। और याद रखिए, जो उड़ीसा राज्य है उसके बारे में प्रश्न पूछ लेगा आपसे, तो इसके बारे में प्रश्न देख लीजिए। उड़ीसा का स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी है वो भुवनेश्वर है, और मुख्यमंत्री नवीन है, यहाँ के नवीन पटनायक हैं। और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो बीजू जनता दल पार्टी से हैं नवीन पटनायक। यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल हैं। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो है मोहम्मद रफ़ीक। और यहाँ लोकसभा की सीटें हैं वो 21 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं, विधानसभा की सीटें 147 हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जो तटीय भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, खारे पानी की झील तटीय, वो आपके चिल्का है जो उड़ीसा में है। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। वो विश्व की दूसरी खारे पानी की तटीय झील है और भारत की 1 नंबर पर आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न, किसने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया? तो ये शुरू करने वाला जो आपके पास है दक्षिण पूर्व रेलवे है, इसने शुरू किया ऑपरेशन मेरी सहेली। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देख लीजिए। इसका उद्देश्य है, ऑपरेशन मेरी सहेली का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है। दक्षिण पूर्व रेलवे के बारे में पढ़ लीजिए, जो रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है। साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है, और इसके महाप्रबंधक है वो संजय कुमार मोहंती है, याद रखिएगा। अगला 24वां प्रश्न देखिए, किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। तो उड़ीसा के बालासोर शहर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है आपके ये अगला प्रश्न। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को मिला? तो ये 14 व्यक्तियों को मिला है। और ये इसके लिए आपके पास ध्यान रखिए, ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलता है। देख लीजिए, ये पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 2020 में 14 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020। जीव विज्ञान में किसको दिया गया देख लीजिए, डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और वत्सला थिरुमलाई को दिया गया। और रसायन विज्ञान में ध्यान रखिएगा, ज्योतिमर्य और आपके पास डेस और सुबी जैकब को दिया गया। और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में ये डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी को और सुंदरदू आपके पास दत्ता को दिया गया। इंजीनियरिंग विज्ञान में आपके पास डॉक्टर अमोल अरविंदरो कुलकर्णी और किसुक आपके पास दास गुप्ता को दिया गया। गणित में ये दिया गया यूके आनंदवर्धन और रजत सुब्रा को दिया गया। याद रखिएगा, औषधि विज्ञान में ये दिया गया बुसरा अतिक और रितेश अग्रवाल को। ये थोड़ी सी स्पीड से है तो आप लोग इसको रोक कर आराम से देख लीजिएगा, वापस नाम को आप लिख लेना। भौतिक विज्ञान में ये दिया गया आपके पास राजेश गणपति को और सूरजजीत धरा को, याद रख लेना। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना को शुरू किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल कला योजना ये शुरू करने वाला जो आपके पास राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य आपके पास, याद रखिएगा। और इसका
आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस योजना का मुख्य उद्देश्य यानी जल कला योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को सूखे के प्रभाव से बचाने के लिए कृषि सिंचाई के लिए बोर स्थापित किए जाएंगे, यानी जो ट्यूबवेल है वो बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती है और जो प्रस्तावित राजधानी ये आपके पास अमरावती है प्रस्तावित राजधानी, और इसकी अभी वर्तमान राजधानी वो हैदराबाद है। वैसे इसकी 3 राजधानियाँ हैं अलग अलग, जो अभी विधानसभा में ये मुद्दा उठा था, अभी पास नहीं हुआ पूरा। मुख्यमंत्री है यहाँ के आपके पास जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के जो गवर्नर है वो विश्व भूषण हरिश्चंद्रन है, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो जितेंद्र कुमार महासेवरी हैं। और यहाँ के लोकसभा की सीटें हैं वो 25 हैं, राज्यसभा की सीट 11 हैं, विधानसभा की सीट 175 है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस राज्य की सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना शुरू की गई? पथश्री अभियान योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, पश्चिम बंगाल में इस यहाँ की राज्य की सड़क हैं इनको मरम्मत करने के लिए ये एक अभियान चलाया जाएगा। यानी जितने भी राज्य में टूटी फूटी सड़कें हैं उनको ठीक किया जाएगा। देख लीजिए क्या है पथश्री अभियान, क्या है ये देख लीजिए। जो पश्चिम बंगाल का पथश्री अभियान है, पथश्री अभियान ये एक सड़क मरम्मत योजना है जिसमें सड़कों का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके। और पश्चिम बंगाल देख लीजिए, इसकी राजधानी कलकत्ता है। यहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी हैं। गवर्नर हैं वो आपके जगदीप धनखड़ हैं, और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस यहाँ के है वो है TBN राधाकृष्णन। लोकसभा की सीटें हैं 42, राज्यसभा की सीटें हैं 16 और विधानसभा की सीटें हैं 294। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन के में 8 पुरस्कार जीते हैं? जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसको सही ढंग से लागू किस राज्य ने किया है, यानी करने में जो ठीक ढंग से लागू करने में 8 पुरस्कार जीत लिए, वह है उत्तर प्रदेश यूपी। जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसका पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। गरीब कल्याण रोजगार मिशन के तहत गांवों में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। और उत्तर प्रदेश के बारे में ज़रूर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। प्रश्न अगर पूछ ले आपसे लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर है, तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी? गोमती नदी के किनारे पर है, याद रखिएगा। और आपके यहाँ के मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एक फैक्ट और याद रख लिए, अभी जो आनंदीबेन पटेल है वो MP की भी आपके साथ में गवर्नर हैं, यानी इनका अतिरिक्त कार्यभार MP का भी दे रखा गवर्नर का, और मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री यहाँ से गोविंद माथुर हैं। लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं और विधानसभा की सीटें 404 हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है आपके, किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया? तो सैयद अनवरा तैमूर अभी तक उस राज्य में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी और रही थी, और उसका भी निधन हो गया है। तो उसका सही आपके आंसर है वो है D ऑप्शन। और यहाँ के आपके पास D ऑप्शन असम होगा। सर्बानंद सोनोवाल अभी तो वहाँ के मुख्यमंत्री। अगला असम के बारे में देख लीजिए। असम राज्य के बारे में जो फैक्ट है वो देख लीजिए। असम राज्य की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सर्बानंद सोनोवाल है। यहाँ के गवर्नर है वो जगदीश मुखी हैं। यहाँ के जो चीफ जस्टिस इसमें नहीं लिखा हुआ है। लोकसभा सीट है वो 14 है और राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न देखिए आप लोग। 30वां प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास
बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सार का दूसरा संस्करण हुआ। बोंगो सार आपके पास एक नौसेना अभ्यास है, देख लीजिए। बोंगो सार नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की सैन्य क्षमता को बढ़ाना और भविष्य में युद्ध जैसी स्थितियां में खुद को तैयार करना है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। बांग्लादेश के बारे में पढ़ लीजिए। बांग्लादेश का जो आपके पास राजधानी है वो ढाका है, यहाँ की करेंसी है वो टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा कि यहाँ के जो आपके जो बिमेस्टिक का हेडक्वार्टर है वो भी बांग्लादेश में ढाका में है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है, किसने अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च करने वाला था थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, देख थावरचंद गहलोत कौन है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये एक मंत्री हैं। थावरचंद गहलोत हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। थावरचंद गहलोत ने ही अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन शुरू किया। ASIIM को लॉन्च किया थावरचंद गहलोत ने, और थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया? तो किरण रिजिजू जी, जो खेल मंत्री हमारे देश के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो आपके लॉन्च किया है। तो जो फैक्ट है वो देख लीजिए। किरण रिजिजू जी हमारे देश के खेल मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य ने आपके पास किया है? तो गुजरात राज्य ने किया है डेनमार्क के साथ समझौता जल क्षेत्र में। तो गुजरात राज्य के बारे में पढ़ लीजिए अभी थोड़ी देर। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी है। यहाँ के गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं वो विक्रमनाथ हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने किसे महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? तो महिला क्रिकेट टीम का कोच डेविस हेम्प को बनाया। डेविस हेम्प एक बरमूडा के पूर्व क्रिकेटर हैं, देख लीजिए। डेविड हेम्प कौन है? जो अभी PCB के नए महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। डेविस हेम्प बरमूडा के पूर्व क्रिकेटर हैं और यहाँ ये इकबाल अमाम का स्थान लेंगे। अभी जो पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कोच हैं वो है इकबाल अमाम। अब हो जाएंगे कौन? डेविस हेम्प हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश में देवयानी उत्तम खोबरागड़े को भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कम्बोडिया में जो देवयानी उत्तम है वो अब अगली राजदूत होगी। कम्बोडिया देश के बारे में देख लीजिए कौन से महाद्वीप में और कहाँ स्थित है। कम्बोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है वो है फनोह पेन, और यहाँ की करेंसी कम्बोडियन रियल, और हुन सेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? क्योंकि गांधी जयंती का सब याद रखते हैं, साथ में वो भूल सकते हो आप लोग, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, ये याद रखिएगा। जो गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, उसी के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके आपके पास जो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे भारतीय, उनकी भी जयंती मनाई जाती है।
याद रख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो लाल बहादुर, एक पर्सन से दो पर्सन याद हो गए। एक तो महात्मा गांधी की जयंती है वो भी 2 अक्टूबर को, और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ, और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का भी नारा दिया था, याद रखिएगा। अगला 37वां प्रश्न देखिए, किस राज्य में मैट्रिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को अनुदोरम बोरुआ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य में ऐसा हुआ है। असम राज्य में जिन छात्रों ने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए उनको अनुदोरम बोरुआ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो असम राज्य के बारे में देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था असम राज्य के बारे में। यहाँ की जो राजधानी है वो दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, और यहाँ की जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी हैं। जो मुख्य न्यायाधीश है वो है अजय लांबा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? यानी 350 ऑनलाइन कोर्स कर लिए, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आरती रघुनाथ ने। किसने बनाया? आरती रघुनाथ ने। और आरती रघुनाथ कौन है, कहाँ की है? तो आरती रघुनाथ केरल राज्य की रहने वाली है, याद रखिएगा। इसने 350 कोर्स कर लिए 90 दिन में। अगला देखिए प्रश्न, किसने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से, देख लीजिए, इम्पोर्टेंट। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, और इन्होंने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अर्जुन मुंडा का याद रखिएगा। 40वां प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने कृतज्ञा नामक पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये है असम राज्य की सरकार ने। असम राज्य की सरकार ने ये ऐसा किया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल पर और पेंशन से संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, कृतज्ञा। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 41वां प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न है, किस राज्य में एस अपर्णा को केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? तो एस अपर्णा है उसको गुजरात राज्य में केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव है वो नियुक्त किया गया। एस अपर्णा कौन है? तो ये आपके पास डॉक्टर पीडी वाघेला की जगह लेगी। अब ये आपके केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव है, ये गुजरात की। गुजरात राज्य के बारे में आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। यहाँ का जो राजधानी है वो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपाणी है। गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। अगला प्रश्न आईपीएल से है। आईपीएल से प्रश्न अब की बार आएगा। आईपीएल कहाँ पर हो रहा है? 13वां संस्करण है, याद रखिएगा, यूएई में हो रहा है ना। तो आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। टॉप 3 देख लीजिए खिलाड़ी। 1 नंबर आपके पास रोहित शर्मा है, सॉरी विराट कोहली है, दूसरे नंबर सुरेश रैना है, और तीसरे नंबर रोहित शर्मा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी क्रिकेट से है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ने किसे वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो कर्टनी वॉल्स को आपके पास ये नियुक्त किया गया है, महिला टीम की क्रिकेट की मुख्य कोच। अब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वो है महिंद्रा ग्रुप ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ नियुक्त किया है? तो जो महिंद्रा ग्रुप है उसने मोहित कपूर को उपाध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, मोहित कपूर को। महिंद्रा ग्रुप के बारे में देख लीजिए। महिंद्रा कंपनी एक भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और इसकी स्थापना है वो 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष और एमडी है आनंद महिंद्रा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है?
तो याद रखिएगा गोवा राज्य ऐसा करेगा। गोवा राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% यानी लगभग सभी घरों तक नल जल का कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है गोवा। तो गोवा के बारे में देख लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट गोवा से संबंधित। गोवा की जो राजधानी वो पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है बीजेपी पार्टी से। यहाँ के गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है। आपने पता होगा भगत सिंह कोश्यारी पहले कहाँ के थे, पहले महाराष्ट्र के थे, अब कहाँ के हो गए, अब हो गए आपके पास गोवा के। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है वो दीपांकर दत्ता है। दो पड़ोसी राज्य और वो है महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसके लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 40 है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विजय वर्धन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जो विजय वर्धन है वो उसको हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव अब विजय वर्धन बन गए हैं। अगला प्रश्न, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए हरियाणा के राज्य के बारे में। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी पार्टी के मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और चीफ जस्टिस है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है रवि शंकर झा। यहाँ की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5, और विधानसभा सीट है 90। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है। तो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने BS धनोआ को अपना निदेशक नियुक्त किया है। BS धनोआ। अगला देखिए आप लोग इसके बारे में इंपॉर्टेंट, हीरो मोटोकॉर्प आपके पास जो कंपनी है भारत की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके MD और CEO है वो आपके पास पवन मुंजल है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, 48वां प्रश्न है चरणजीत सूरीधर सिंह अतला को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है। तो जो CFO है वो बने हैं, जो चरणजीत हैं वो SBI के CFO बने हैं। याद रखिएगा SBI के जो CFO है वो है आपके पास चरणजीत। SBI के बारे में फैक्ट देख लीजिए आप लोग। SBI बैंक, इसका फुल फॉर्म में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना 1 जुलाई 1955 को, और हेडक्वार्टर मुंबई में। पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष है रजनीश कुमार, ये याद रखिएगा। और MD है वो अश्वनी भाटिया हैं, और इसकी टैगलाइन है वो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट बुक का नाम है अनफिनिश्ड नामक किताब किसने लिखी। तो अनफिनिश्ड किताब लिखी प्रियंका चोपड़ा ने। ये एक एक्ट्रेस है और इसने लिखी, भारतीय अभिनेत्री हैं, और इसने लिखी आपके पास अनफिनिश्ड किताब। अगला इसके बारे में देख लीजिए फैक्ट, जो प्रियंका चोपड़ा है वो भारतीय अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है। 50वां प्रश्न, आज हम 50 ही प्रश्न कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और 50 अगले प्रश्न करेंगे, यानी टोटल हम 100 प्रश्न आपको अक्टूबर माह के दे देंगे, है ना। ये पहला आपके पार्ट हो गया। आप लोग अगला पार्ट भी ज़रूर देखें, एक दिन बाद में अगला पार्ट आ जाएगा इसका, जिसमें 50 प्रश्न और होंगे। तो देखिए 50वां प्रश्न, WHO के अनुसार किस दशक को डेकेड ऑफ हेल्थ एजनिंग नाम दिया गया। तो ये दिया गया 2020-30 को। WHO देखिए, WHO एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी यही सुर्खियों में कोरोना वायरस के बाद में। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि ये कोरोना के कारण सुर्खियों में रहे, टेड्रोस एड्रेनोम है। ठीक है, एडेनोम है, वैसे एडेनोम है, याद रखिएगा।
तो ये 50% है, 50% अगले वीडियो में आपको मिलेंगे एंड टोटल अक्टूबर महीने के टोटल हम 100% देंगे। और एक बार कह रहा हूँ, जिस बंदे ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके लिए आपको लगे उपयोगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो मिलते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर महीने के हम इंपॉर्टेंट जो 100% है वो पूरे के पूरे लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।